मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों 496 साल के इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज भगवान प्रभु राम अपने नव विग्रह रूप में अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित हो गए हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, देश के एक एक व्यक्ति के लिए ये एक अविस्मरणीय क्षण है और हम सब लोग खुशनसीब हैं। ये इस युग में हमने जन्म लिया और हम इस क्षण के साक्षी बने कि हमने राम मंदिर की स्थापना होते हुए देखी, हमने भगवान राम को अपने निवास में आते देखा। मित्रों ये कोई साधारण घटना नहीं। 1528 में जब मीर बाकी जो बाबर का सिपा सालार था, कमांडर था, उसने जब राम मंदिर तोड़ा था 496 साल पहले, तो तब इस देश में राम मंदिर के लिए, भगवान राम की प्रार्थना के लिए 76 बार युद्ध लड़े गए, 76 बार। और उसमें 4 लाख लोगों की मौत हुई, 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया। और अब जाकर वो शुभ घड़ी है। उसमें ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें भूमिका थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपने आदेश में कहा कि जो इस देश की जन भावना है उस जन भावना की तरफ जाना चाहिए। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डीमेरिट्स और मेरिट्स पर ये केस नहीं जीता जा सकता। इसलिए इसको जन भावना के आधार पर उन्होंने फैसला दिया कि जो विवादित क्षेत्र है उसको राम मंदिर को दे देना चाहिए और मुस्लिम समाज के लिए 5 एकड़ का अलग ज़मीन दे देनी चाहिए, तो दोनों पक्ष खुश रहेंगे। और यही हुआ। 2019 में डिसीज़न आया था सितंबर में, और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। और लगभग 3 साल बाद भगवान राम की बहुत खूबसूरत दिव्य विग्रह, दिव्य मूर्ति जो अरुण योगीराज ने मूर्ति बनाई है काले स्फटिक पत्थर से, वो दिव्य मूर्ति है। मूर्ति को देखते ही लग रहा है कि भगवान राम साक्षात इस प्रतिमा में हैं और आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो अब हम भगवान राम प्राण के रूप में हम उनकी यहाँ पूजा करेंगे। और आज इस मौके पर देश विदेश के 7,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इसके साक्षी बने, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, लगभग सभी लोग इसमें साक्षी बने। इस देश में जितने भी धर्म, जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय हो सकते हैं, वो सब इसमें पक्ष बने और किसी को भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग यहाँ आए, साक्षी बने और उन्होंने, चूँकि ये हिंदुओं की भावना थी। अरे बाबर ने भी कहा था, जब मस्जिद बन गई थी और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी थी, और जब उसने देखा कि यहाँ हिंदू उद्वेलित हैं, तो तब बाबर ने एक घोषणा की थी कि इस देश में गौ हत्या मत करना, क्योंकि मंदिर तो हमने तोड़ दिया है, लेकिन मंदिर के साथ जो यहाँ गाय को लेकर जो एक लोगों में जो आस्था है, तो कभी भी गौ हत्या मत करना, ये बाबर ने ऑर्डर किया था। और वो ऑर्डर फिर पूरे मुगल राज में चला। मुगलों ने कभी भी गौ हत्या नहीं की। तो इस तरह से ये जो भावना है उस जन भावना के अनुरूप मंदिर बना और हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है। और 496 साल बाद हम सब लोगों को एक मंदिर मिला और हम आज गौरवान्वित हैं। आज ये हम सब के लिए खुशी का मौका है। और आज जिस तरह से हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भूमिका बड़ी रही है। मोहन भागवत मतलब आरएसएस की भूमिका बड़ी रही है, क्योंकि जब आंदोलन उन्होंने अपने हाथ में लिया तो उसके बाद फिर इस आंदोलन को पंख लगे और ये विशाल आंदोलन हो गया। आज आप देखिए कि राम मंदिर के कारण, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके कारण देश के हर मंदिर में एक छोटे से छोटे मंदिर में आज लाइव टेलीकास्ट किया गया, भजन कीर्तन किए गए, राम स्तुति की गई और भंडारा किया गया। अभी मैं देख कर आ रहा हूँ, हर मंदिर में, मेरे रास्ते में जितने मंदिर पड़े हैं, हर मंदिर में भंडारा चल रहा है, लोग प्रसाद ले रहे हैं। तो ये शक्ति है आरएसएस की कि हर घर में झंडा है, हर घर में दीपावली, आज शाम को दीपावली होगी
और हर व्यक्ति को भंडारा मिला, भोजन मिला, कोई व्यक्ति आज भूखा नहीं हुआ। यही राम राज्य की कल्पना है कि कोई भूखा न रहे और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति तक उसे सभी सुविधाएं मिले, उसे कष्ट ना हो, उसे स्वास्थ्य मिले, उसे शिक्षा मिले। और आज प्रधानमंत्री ने बहुत सही कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो समय आया है, मंदिर तो बन गया है, कई सालों का इंतज़ार खत्म हुआ, लेकिन अब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि इसके बाद अब क्या करेंगे। तो इसके बाद हमें देश को 1000 साल के लिए तैयार करना है। 1000 साल में इस देश की सूरत कैसी होगी, इस देश की प्रतिष्ठा कैसी होगी, ये हमें तय करना है। और बाकी अब हमें उसके लिए काम करना है। जब हम मंदिर बन गया और जो राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, उस राम राज्य की कल्पना में एक सबसे बड़ा जो राम जी का संदेश है कि विनय बनो, विनयशील बनो और सेवा करो, राम राज्य करो, दूसरों की सेवा करो। तो उस सेवा का उसका आज प्रारंभ हुआ और हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाए, राम राज्य जैसा बनाए, जैसे राम जी ने इस देश को चलाया था। इस देश में उनके राज में कोई परेशान नहीं था, उनके देश में कोई दुखी नहीं था, इस देश में हर व्यक्ति धन धन से संपन्न था। इसी तरह से अब ये देश फिर राम राज्य की तरफ जाए, यही हम सबकी कामना है। और आज 22 जनवरी 2024 हम सब इसके साक्षी हैं। और पिछले 496 सालों में कई पीढ़ियाँ आई चली गई, कई संघर्ष हुए, कई लोगों ने शहादत दी, लेकिन वो अपनी आंखों से देख नहीं पाए। ये जो सुंदर नज़ारा है मंदिर का, वो नहीं देख पाए और हमें ये नज़ारा देखने को मिला। इसलिए हम इस खूबसूरत नज़ारे को अपने मन में समा रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान, आपने हमारा जीवन ऐसे समय किया, ऐसे आपने हमें जन्म लिया, हमें जन्म दिया इस वक्त जब भगवान राम का मंदिर स्थापित हुआ और अयोध्या एक सांस्कृतिक नगरी हो, भारत की पहचान हो। ये हमारी कामना है। और इस देश में कोई भी भूखा प्यासा अशिक्षित न रहे, इस देश में सुखी संपन्न रहे, इस देश में कोई मतभेद न हो, मनभेद न हो, सब सुखी रहे, शांति रहे। यही मेरी कल्पना है। मित्रों, अभी के लिए इतना, शाम के लिए मैं फिर आपको बुलेटिन लेकर आऊँगा। अभी के लिए इतना, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।